मैं एक बार पढ़ रहा था पेपर में, किसी अमेरिका के महापुरुष ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत के बच्चों में बौद्धिक स्तर कम होता है क्योंकि भारत की माताएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर में लेड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब उन महापुरुष को क्या समझावे। सिंदूर सौभाग्य है माताओं का, और सिंदूर की बड़ी इज्जत किया करो माताओं। ये आपका सौभाग्य है। सिंदूर कभी भूमि में नहीं गिरना चाहिए। यदि सिंदूर भूमि में गिरा तो पति की आयु क्षीण होती है। और आपका ये सिंदूर किसी के पैर में गिरने के लिए नहीं है। कोई महात्मा मिला, आप सिर रखकर प्रणाम करने लगती हैं। मंदिर गई तो आप सिर रखकर प्रणाम करने लगती हैं। अरे सिर में रखे हुए कम से कम सिंदूर की तो इज्जत करो। देखिए, चरण हृदय में होते हैं। यदि किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है तो दूर से ही दंडवत कर लिया जाता है, चरण छूने की आवश्यकता ही नहीं। और श्रद्धा नहीं है, कितनों चरण में डरे रहो, कोई कल्याण होने वाला नहीं। और सिंदूर को बढ़िया ब्रह्मरंध में बढ़ा करिए पूरा। आजकल माताएं सिंदूर यहाँ की जगह यहाँ लगाने लगी हैं, दिशा ही बदल दी है। सिंदूर की जगह लिपस्टिक से सिंदूर लगाने लगी हैं। आदत अच्छी नहीं है। पहले के जमाने में, अब तो संचार का माध्यम कितना बढ़ गया। कचू हुआ, बस उठाया फोन, हेलो, हाँ मैं आ रही हूं सामान लेके, सूटकेस तुरंत पैक करके चल दिया। कुछ भी घटित हुआ। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में बेटी बड़ी हिम्मत करके पत्र को लिखा करती थी। अब वो लिख तो दिया करती थी, लेकिन वो पत्र किसके माध्यम से अपने मायके पहुंचाए? तो प्रिय देवर के माध्यम से या ननद के माध्यम से या किसी प्रिय के माध्यम से वो हिम्मत जुटाकर पत्र पहुंचाती थी। और डाकिया महाराज की व्यवस्था तो आप सब जानते ही हैं। महीने भर में वो पत्र पहुंचा करते थे। पत्र पहुंचा करते थे, मंत्रणा हुआ करती थी परिवार में, कैसे क्या कहें, क्यों ससुराल में बेटी के ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। मंत्रणा महीनों हुआ करती थी। तब भाई या पिता जाता था, और जब वो भाई पिता जाता था बेटी के घर में तो देखता क्या था कि मेरी बहन, मेरी बेटी रोटी बना रही, सासू माँ की सेवा कर रही। आज तो कुछ हुआ नहीं, तुरंत ट्रांसफर, तुरंत शायद क्रियान्वित तो हो गए, तलाक होने लगे। पहले ऐसा नहीं। सुंदर शिक्षण है। ये बेटियां आपके संस्कार के बगीचे का पुष्प हैं। सोचो, फलती फूलती कहीं हैं लेकिन सुगंध कहीं और बिखेरती हैं। अगर आपने उनको सुंदर संस्कार दिए तो आप, अरे भाई साहब, माताओं, बेटा तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटियां तो साहब दो दो कुलों को पवित्र करती हैं। इसलिए बेटियों को सुंदर संस्कार। वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत के बच्चों में बौद्धिक स्तर कम होता है क्योंकि भारत की माताएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर में लेड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब उन महापुरुष को क्या समझावे। सिंदूर सौभाग्य है माताओं का, और सिंदूर की बड़ी इज्जत किया करो माताओं। ये आपका सौभाग्य है। सिंदूर कभी भूमि में नहीं गिरना चाहिए। यदि सिंदूर भूमि में गिरा तो पति की आयु क्षीण होती है। और आपका ये सिंदूर किसी के पैर में गिरने के लिए नहीं है। कोई महात्मा मिला, आप सिर रखकर प्रणाम करने लगती हैं। मंदिर गई तो आप सिर रखकर प्रणाम करने लगती हैं। अरे सिर में रखे हुए कम से कम सिंदूर की तो इज्जत करो। देखिए, चरण
हृदय में होते हैं। यदि किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है तो दूर से ही दंडवत कर लिया जाता है, चरण छूने की आवश्यकता ही नहीं। और श्रद्धा नहीं है, कितनों चरण में डरे रहो, कोई कल्याण होने वाला नहीं। और सिंदूर को बढ़िया ब्रह्मरंध में बढ़ा करिए पूरा। आजकल माताएं सिंदूर यहाँ की जगह यहाँ लगाने लगी हैं, दिशा ही बदल दी है। सिंदूर की जगह लिपस्टिक से सिंदूर लगाने लगी हैं। आदत अच्छी नहीं है। पहले के ज़माने में, अब तो संचार का माध्यम कितना बढ़ गया, कचू हुआ बस उठाया फोन, हेलो हाँ मैं आ रही हूँ सामान लेके, सूटकेस तुरंत पैक करके चल दिया, कुछ भी घटित हुआ। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में बेटी बड़ी हिम्मत करके पत्र को लिखा करती थी। अब वो लिख तो दिया करती थी, लेकिन वो पत्र किसके माध्यम से अपने मायके पहुंचाए, तो प्रिय देवर के माध्यम से या ननद के माध्यम से या किसी प्रिय के माध्यम से वो हिम्मत जुटाकर पत्र पहुंचाती थी। और डाकिया महाराज की व्यवस्था तो आप सब जानते ही हैं। महीने भर में वो पत्र पहुंचा करते थे, पत्र पहुंचा करते थे। मंत्रणा हुआ करती थी परिवार में, कैसे क्या कहें, क्यों ससुराल में बेटी के ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। मंत्रणा महीनों हुआ करती थी। तब भाई या पिता जाता था, और जब वो भाई पिता जाता था बेटी के घर में, तो देखता क्या था कि मेरी बहन मेरी बेटी रोटी बना रही, सासू माँ की सेवा कर रही। आज तो कुछ हुआ नहीं, तुरंत ट्रांसफर, तुरंत शायद क्रियान्वित तो हो गए, तलाक होने लगे। पहले ऐसा नहीं। सुंदर शिक्षण। ये बेटियां आपके संस्कार के बगीचे का पुष्प हैं। सोचो, फलती फूलती कहीं हैं, लेकिन सुगंध कहीं और बिखेरती हैं। अगर आपने उनको सुंदर संस्कार दिए तो आप, अरे भाई साहब, माताओं, बेटा तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटियां तो साहब दो दो कुलों को पवित्र करती हैं। इसलिए बेटियों को सुंदर संस्कार। बेटी परदेसी भइल पड़त सिंदूरवा, बेटी परदेसी भइल पड़त सिंदूर। पराया धन है साहब, भेजना तो पड़ेगा। मानो